आपने ताजमहल का तो सुना होगा। उसकी सफेद दीवारें, उसका परफेक्ट सिमेट्री और वो जज्बा जिसे हम प्यार की मिसाल कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस सफेदी के नीचे क्या छुपा है? क्योंकि ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां सदियों से किसी आम आदमी का कदम नहीं पड़ा। एक बेसमेंट, एक सील्ड एरिया, यानी ये ऐसा इलाका जो आम आवाम के लिए बंद है। और उस बेसमेंट के अंदर क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। सवाल यहां से शुरू होता है, क्या ताजमहल सच में उतना सीधा है जितना स्कूल की किताब में लिखा गया, या इस सफेद संगमरमर के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे हमसे छुपाया गया है? आज हम बात करेंगे ताजमहल और उसके नीचे मौजूद खुफिया कमरों के बारे में। हिस्ट्री कहती है शाहजहां ने मुमताज महल के लिए ताज बनवाया, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि इस साइट पर कुछ और था। ब्रिटिश राइटर्स जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर और ईबी हैवल ने लिखा कि ताजमहल की फाउंडेशन उन बिल्डिंग्स पे है जो उसे पहले से मौजूद थी। एक डॉक्यूमेंट 1870 का मेंशन करता है कि कुछ बेस स्टोन्स पर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिली थी, लेकिन बाद में ये मेंशन क्वाइटली आर्चिव से गायब हो गया। फिर बात आती है उन 22 रूम्स की। हाँ, वो ही ताजमहल के नीचे के 22 बंद कमरे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये रूम्स सिर्फ मेंटेनेंस और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए बंद रखे गए। पर इनसाइडर्स और कुछ रिटायर्ड एएसआई एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन आधा सच है, क्योंकि उन कमरों के अंदर ऐसा लिखा हुआ था जो ऑफिशियली मिस इंटरप्रेटेड सिंबल्स कहते हुए क्लोज कर दिया गया। 1978 में एक रिटायर्ड इंजीनियर एनडी राज ने लिखा था कि उन्होंने ताजमहल के बेस स्ट्रक्चर में हिंदू आर्किटेक्चर के मोटिव्स देखे थे, जैसे लोटस पैटर्न और त्रिशूल जैसी कार्विंग्स, जो मुगल डिजाइन से नॉर्मली मैच नहीं करते। उनके लेटर्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिए गए, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद उनका लेटर रिकॉर्ड से मिसप्लेस्ड मार्क कर दिया गया। लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। 1942 ब्रिटिश आर्मी ने ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैमोफ्लाज नेट लगाया था, ताकि वर्ल्ड वार टू के दौरान बॉम्ब से बचाया जा सके। इसी दौरान कुछ ऑफिसर्स ने नीचे के सेक्शन का सर्वे किया। एक ब्रिटिश ऑफिसर का डायरी नोट कहता है, द अंडरग्राउंड सेक्शन स्मेल्स ऑफ एन एंशियंट प्लेस, समथिंग फार ओल्डर देन मुगल मैसनरी। ये लाइन ब्रिटिश आर्चिव्स में मिलती है, लेकिन उस ऑफिसर का नाम ब्लैक आउट है। तो सवाल उठता है, अगर ताजमहल शाहजहां ने बनाया तो उससे पहले वहां क्या था? क्या वो एक टेम्पल था, जैसे पीएन ओक ने क्लेम किया? ये एक प्री मुगल स्ट्रक्चर जिसे रीपर्पोज किया गया। गवर्नमेंट ने हमेशा कहा यह सब फैब्रिकेटेड है, बस पॉलिटिकल मिथ है। लेकिन उन्होंने बेसमेंट खोला क्यों नहीं? अगर सब क्लीन है तो पब्लिक एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही? 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई ताजमहल के सील्ड रूम्स खोलने के लिए। पिटिशनर ने कहा उन्हें सिर्फ हिस्ट्री क्लियर करनी है। कोर्ट ने यह कहकर पिटीशन डिसमिस कर दी कि मैटर्स ऑफ हेरिटेज एक आम आदमी की क्यूरियोसिटी के लिए नहीं खोले जा सकते। लेकिन जब हेरिटेज पब्लिक का है तो पब्लिक को सच जानने का हक क्यों नहीं? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं बेसमेंट सिर्फ मॉइस्चर प्रूफ वॉल्ट्स हैं, जहां रिवर यमुना का वाटर प्रेशर बैलेंस रखा जाता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ताजमहल के नीचे एक सेकंड फाउंडेशन लेयर है, जो मुगल आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल हस्त बिहिश्त से अलग है। कुछ कहते हैं वो लेयर सर्कुलर है, मुगल नहीं, हिंदू टेम्पल स्टाइल के अलाइनमेंट के साथ। एक और थ्योरी कहती है ताजमहल एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर था, लोअर लेवल पुराना, अपर लेवल मुगल लेवल। इसीलिए मुमताज महल का एक्चुअल टॉम और रियल ग्रेव अलग लेयर्स में रखे गए हैं। अपर वन सिंबॉलिक, लोअर वन रियल, और उनके बीच का रास्ता
परमानेंटली सील्ड है। साइंस भी इस डिबेट में आती है। 2017 में एक जियो रडार सर्वे की प्रपोजल दी गई थी, जिसमें बेसमेंट के नीचे कैविटीज डिटेक्ट करने की बात की गई थी। पर एएसआई ने उस परमिशन को कल्चरल सेंसिटिविटी के नाम पे रिजेक्ट कर दिया। तो क्या अंदर कोई और फ्लोर भी है, या कोई एंशंट वाटर सिस्टम जिसे हम समझ नहीं पा रहे? एक और एंगल है मुगल रिकॉर्ड्स का साइलेंस। शाहजहां के कोर्ट क्रोनिकलर अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा में ताजमहल का मेंशन जरूर किया, लेकिन उसका डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस मिसिंग है। अजीब बात यह है कि बाकी सब मुगल प्रोजेक्ट्स के डेली लॉग्स अवेलेबल हैं, ताजमहल का कोई डेली लॉग मौजूद नहीं। क्या ये कोइंसिडेंस है? और जब हम यमुना के पैरेलल ताजमहल के नीचे जियो टेक्निकल मैप देखते हैं, तो एक और स्ट्रेंज चीज सामने आती है। फाउंडेशन का अलाइनमेंट रिवर फ्लो से हल्का सा ऑफ एक्सिस है। ऐसा क्यों? क्या ताजमहल किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के फाउंडेशन पर बना है, या पुराने पाथ को अडॉप्ट करना पड़ा? एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिसर ने एनोनिमसली लिखा था, इफ दोज डोर्स एवर ओपन, इंडियन हिस्ट्री विल नीड रीराइटिंग। उनका कहना था अंदर कुछ पुराने पिलर्स और रेड स्टोन कार्विंग्स हैं, जो मुगल लाइमस्टोन से अलग टेक्सचर के हैं। उन्होंने फोटोज भी लिए थे, जो बाद में कॉन्फिस्केट कर दिए गए। वो लोग रिटायर होने के बाद डिसअपियर हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये सब मिथ्स हैं, और हो भी सकता है। लेकिन जब हम इतने सारे अनआंसर्ड डिटेल्स देखते हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है। अगर सच इतना सिंपल होता, तो उस बेसमेंट का दरवाजा अब तक खुला क्यों नहीं? क्या अंदर कोई रिलीजियस रेलिक्स हैं? क्या शाहजहां ने किसी पुरानी स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करके उस पर अपना प्यार लिख दिया? या फिर ताजमहल एक लेयर्ड मॉन्यूमेंट है, एक दौर ने दूसरे को ढक दिया और हम बस सरफेस देख रहे हैं? सदियों से ताजमहल प्यार का सिंबल माना गया, लेकिन हो सकता है ये एक सीक्रेट का सिंबल भी हो। वो सीक्रेट जो मार्बल के अंदर छुप कर भी सालों से जिंदा है। और जब तक वो सील्ड डोर्स बंद हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम ताजमहल को सच में जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।